हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। तो आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि एक सेकेंड यार, ये बंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पी पॉइंट क्या होता है। पी होता ही क्या है। देखो, POI का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जहाँ पे लोग क्या करें, इंटरेस्ट दिखाएं कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, वो भी एक POI एक तरह से। अब ये POI कई फॉर्म में होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर बंदा ये मार्क कर रहा है, भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो हमें इन लोगों से जब कुछ अलग होएंगे तभी तो हम लिक्विडिटी बनने से बचेंगे ना। तो अब POI क्या है, अब 4 आवर। अब देखो, ये है फ्रैक्टल हमारा, ये क्या है, इसको ही हम फ्रैक्टल बोलते हैं। क्या, 1 मंथ की कैंडल, वीक की कैंडल, डे की कैंडल, 4 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, 15, 10, 5, ये फ्रैक्टल है हमारा। अब फ्रैक्टल क्या काम करता है, देखो, हमें मार्केट का जो डायरेक्शन देखना है वो वीकली और डेली में देखना है कि मार्केट किधर जाने वाला है। अब मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, कहाँ से एक्सपेंशन देगा, वो हमें पता चलेगा 4 आवर और 1 आवर में। ठीक है, अब हमें ट्रेड किस बेस पे उठाना है, ट्रेड उठाना हमें 15 मिनट के अकॉर्डिंग। भाई देखो, डायरेक्शन हमने पता कर लिया डे और वीकली से, उसके बाद रिट्रेसमेंट हमने इन दोनों से पता कर लिया। अब ट्रेड इसके अकॉर्डिंग उठाना है ताकि हमारा SL छोटा हो जाए और एक्यूरेसी के चांसेस हमारे बढ़ जाएं। अब POI क्या है, POI के अंदर सारा ही आ गया। ऑर्डर ब्लॉक भी तो एक POI है अपने आप में। POI क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक भी वही है। ठीक है, FVG क्या है, FVG भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब POI इज़ एवरीथिंग, कि जहाँ पे लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएं ट्रेड लेने के लिए, वही हमारा POI है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 आवर 4 आवर POIs कैसे वर्क करते हैं। ठीक है भाई, देखो, ओके। अब देखो कि कहीं भी मान लो हमारा 4 आवर का POI है, मार्केट कहीं ऊपर गया, मार्केट ने ऊपर यहाँ कोई वीकली का POI है था मान लो, उसके जस्ट थोड़ा सा मान लो ये कोई कैंडल थी, उसके यहाँ इस एरिया में ये एक 4 आवर की हमारी कैंडल थी। मतलब 4 आवर का यहाँ एक POI था। मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए जा रही आया, यहाँ कोई 15 मिनट का POI था, यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ आया, यहाँ कोई 1 आवर का, ये उठते हुए 1 आवर का POI मान लो इसने बना दिया। तो इसने 1 आवर का कोई POI बना दिया, फिर इसको टैप करके फिर वापसी 4 आवर की तरफ चला गया। अब यहाँ ये 4 आवर को टैप करते ही नीचे की तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ वीकली का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ हमने जो रिफाइन करके जो ऑर्डर ब्लॉक या POIs मार्क किए हुए हैं वहाँ तक मार्केट जाएगा ही नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो यहाँ से दूर से भाग जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ 4 आवर का ही है, इसके अंदर 15 मिनट का और है, उसको वेट करते हैं। बट एक्चुअल में हम ये देखना भूल जाते हैं कि यहाँ वीकली और डेली का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इसको फुल स्पीड में बाउंस बैक फेंक देगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से फेंक दिया, ये क्या था, POI था। और हम रिफाइन उसी को कर पाते हैं ना जिसके अंदर देखो वीकली है, उसके अंदर डेली है, उसके अंदर 4 आवर है, उसके अंदर 1 आवर है, उसके अंदर 15 मिनट है। मतलब यहाँ जब सारे ही ऑर्डर ब्लॉक हैं तो इसका मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग POI। अगर इतना स्ट्रॉन्ग POI है तो फिर यहाँ हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि हम अंदर वाले 15 मिनट के POI का वेट करें कि उसको मार्केट टैप करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। नहीं, हम यहाँ देखेंगे कि हमारे जोन के अंदर मार्केट, हमारा SL ज़रूर बड़ा बनेगा। अगर SL बड़ा बन रहा है तो हमारा टारगेट भी लंबा जाने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर 15-20 पॉइंट का मैक्सिमम अगर SL बन रहा है तो वो हमारा ट्रेड भी हमें कम से कम 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है हमारा ट्रेड 2 से 3 दिन होल्ड हो जाए, बट वो ट्रेड भी आपका लंबा जाने वाला है ना। ठीक है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें भाई।
ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डे बाय डे नई सीखने को मिलेंगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वीकली कैंडल आपका क्या कह रहा है। वीकली में अगर किसी पीवाई को टैप करके मार्केट ने रिवर्सल लिया है तो उसके बाद आपको डेली देखना है कि अब डेली में कैसे कैंडल्स बन रहे हैं। डेली को देखने के बाद हमें देखना है 4 आवर को, उसके बाद हमें देखना है 1 आवर को, इसके बाद हमें देखना है 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी है। अब देखो, वीकली और डेली हमें बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मार्केट, 4 आवर और 1 आवर हमें बता रहे पी ओ आईज की ये छोटे छोटे हमारे जो रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन आने हैं वो कहाँ से आएंगे। 15 मिनट और 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, ट्रेड लेनी है। क्या आप सभी सब कुछ समझ पा रहे हैं। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स ही आपको बहुत बड़े लेवल पे चेंज के ऊपर आपको ले जाएंगे मार्केट के अंदर। ये इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने का कोई फ़ायदा या कोई महत्व है नहीं कि हम इनको इग्नोर करके चलें, है ना, राइट। ओके, अब इसके अलावा और क्या रह गया, फ्रैक्टल तो मैंने बता दिया, ठीक है। डिटेल वीडियो चार्ट के ऊपर वैसे लैपटॉप से रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा, ठीक है। फ्रैक्टल का मैंने आपको सभी को क्लियर कर दिया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक ओबी कितने जितने भी तरह के स्ट्रॉन्ग और वीक, देखो अब स्ट्रॉन्ग और वीक ओबी का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 1 आवर का है, राइट, या कोई 1 आवर का ओबी देखते हैं। जो मैं चाह रहा हूँ वैसा दिख जाए ना, राइट। देखो अब ये देखें, ये देखो, ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके लो को यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके आई को ब्रेक कर दिया। ये अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एफवीजी है, एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, नीचे भाग आया। बट क्या ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग था? नो, दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखोगे ये पूरी की पूरी लेग जो है ये सेम कलर की है भाई, और सेम कलर की जो लेग होती है, अब मान लो ऊपर वाला जो है ये ब्लू होता या सॉरी ग्रीन होता, ठीक है, और बाकी सारी लेग रेड है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मान लो हम यहाँ सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो उसका कलर ब्लू या ग्रीन होना चाहिए। अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो उसका कलर रेड होना चाहिए भाई, राइट। बाकी सभी कैंडल्स का कलर अलग होना चाहिए। मतलब हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो फर्स्ट कैंडल बन रही है उसका जो कलर है वो हमारी वे ऑफ ट्रेडिंग के अपोजिट होना चाहिए। मतलब बाई करना है तो वो रेड का होना चाहिए और सेल करना है तो वो ब्लू या ग्रीन का होना चाहिए। ये हमें दर्शाता है स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डर ब्लॉक। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ काम करती है। हम जो छोटी छोटी ट्रेड्स उठाते हैं उसके अंदर यही चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है। ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है भाई। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग पूरी की पूरी जर्नी को ही कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं। तो इस इन चीज़ों का आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डर ब्लॉक पे जब काम करोगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक पे जब आप काम करोगे आपको ये समझ आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, राइट, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ हमारे फेवर में ही चले हमेशा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अगेंस्ट भी जाएंगी। हमेशा हम एक ही फ्लो में काम नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता, ना ही आप लोग कर सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसमें देखो मेन तो फ्रैक्टल ऑर्डर ब्लॉक ही है। फ्रैक्टल और ऑर्डर ब्लॉक आप इन्हीं दोनों पे काम कर ले। साथ में आपको एक चीज़ अगर ऑर्डर फ्लो और आप सीख जाते हैं तो बस बेहतर है। इससे ऊपर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत है नहीं भाई। मार्केट क्वाइट बहुत इजी चलता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं भाई। सही बताऊं तो मेरे को टाइम भी नहीं होता और कुछ थोड़ा सा वैसे मन भी नहीं करता यार। अदरवाइज़ अगर लाइव वगैरह रेगुलर आएंगे तो सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे, है ना। थैंक यू दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद बहुत सारे साथियों के कॉल भी आए हुए थे तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा कर देते हैं।
भाई देखो मेरे कुछ हाथ से जाने वाला है नहीं, अगर किसी साथी का कुछ अच्छा हो रहा है, वो अगर ग्रोथ कर पा रहा है मेरे कुछ वीडियो से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।